हम दोबारा वापस आ गए हैं और अब मशकूर से दोबारा गुफ्तगू का सिलसिला शुरू होता है। तो मशकूर, मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ, आपको तमगा इम्तियाज़ मिला। जी जी। और आपको तो आपको कैसा लगा? वैसे मिला तो आपको अच्छा लगा है या ठीक है भाई मिल गया तो ठीक है? नहीं नहीं, ये तो बड़ी खुशी हुई। बल्कि मैं चाहता हूँ कि ऐसा और इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए, क्योंकि आर्टिस्टों को हमारे यहाँ ख़ास तौर से आर्टिस्टों को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देते बनिस्बत और लोग। अब आजकल देख लें, जैसे डिज़ाइनर हैं या फैशन डिज़ाइनर हैं या खिलाड़ी हैं, क्रिकेटर हैं, उनको ज़्यादा फोकस किया जाता है, उनको ज़्यादा समझाया जाता है। तो आर्टिस्ट को भी इतनी ही इम्पोर्टेंस होनी चाहिए। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आर्टिस्ट की पहचान हो। और अब तो माशाल्लाह ये मीडिया वाले काफ़ी इस पर भी काम कर रहे हैं और इसी से लोगों के अंदर। और जहाँ तक आपने बताया कि ये तमगा इम्तियाज़ की, ये भी बहुत अच्छी बात है। तो इससे आर्टिस्ट का हौसला बढ़ता है और कोशिश करता है कि और अपना काम को और अच्छा करे, अच्छा करें। मशकूर, आप ये बताइए, आपके लिए क्या ख्याल है कि आर्ट थेरेपी है? जी हाँ है, क्यों नहीं है। ये क्योंकि आपको पता है कि हर कलर का एक मतलब होता है कि ब्लू कलर एक कूलनेस और ठंडक रिसीडिंग देता है। तो इस तरह से हर कलर के एक मायने हैं। और वाइट जो है वो पीसफुल होता है। तो क्योंकि मेरे कलर ज़्यादातर वाइट और उसमें थोड़े बहुत रेड और ऑरेंज भी होता है, तो ये सारे कलर जो है वो देखने वाले को एक खुशी महसूस होती है। और रंग तो आपको पता है, रंग एक ज़िंदगी है। रंग ना हो तो इंसान कुछ नहीं। तो हर चीज़ में रंग, कपड़ों में, वैसे हर चीज़ पे। तो वो पेंटिंग से भी उससे मरीज़ों पे और असर पड़ता है, अच्छा लगता है, असरअंदाज होती है। सही बात है। वैसे हमारे यहाँ आजकल जो यंग जनरेशन है उनके बारे में मुझे अफसोस से ये मतलब कहना होता है कि एक अजीब ट्रेंड यहाँ पर है कि जैसे हमें नहीं पढ़ना सीनियर आर्टिस्टों को, हमें नहीं जानना सातवैन को, हमें नहीं जमील नक्श को देखना, हमें नहीं, हमें यानी वो रिजेक्ट कर रहे हैं अपने सीनियर्स को, चाहे वेस्टर्न आर्टिस्ट हो, यूरोपियन आर्टिस्ट हो या पाकिस्तानी। ये अब नया ट्रेंड आर्ट कॉलेजेस में और हर जगह शुरू हुआ है। बिल्कुल बहुत अच्छी बात की, क्योंकि जब हम लोग स्टूडेंट होते थे या हम लोग सीखते थे या अभी भी अपने जो सीनियर्स हैं उनकी इज़्ज़त करते हैं। बिल्कुल। और जब पहले भी मैं जब स्टूडेंट था और जब पढ़ रहा था तो हम अपने जो सीनियर्स होते थे बड़ी इज़्ज़त करते थे, बहुत उनको अच्छी तरह वेलकम करते थे अपने कॉलेज में। वैसे भी उनको घर पे भी बुलाने के, घर पे कोई आ जाता तो उसको बड़ा फ़ख्र महसूस करते थे। और ये कि अभी भी मैं अपने जितने भी हमसे सीनियर हैं उनकी मैं अभी भी इज़्ज़त बहुत करता हूँ। बिल्कुल। मगर आजकल सही बात है कि आजकल की जनरेशन में ये चीज़ नहीं है। कोई उनमें अब उसमें पता क्या है, उसमें होगा ये कि आगे चल के वो भी सीनियर होंगे एक दिन। फिर उनकी कौन इज़्ज़त करेगा? उनकी कौन इज़्ज़त करेगा? तो जब इज़्ज़त करेंगे तो उनको इज़्ज़त मिलेगी, करवाएंगे अपनी इज़्ज़त। तो बिल्कुल ऐसे ही है कि अब उनको भी चाहिए कि वो भी अपने, अच्छा फिर इसमें कोई शर्म की बात नहीं होनी चाहिए कि हम उस ज़माने में भी और अभी भी अपने से जो सीनियर हैं उनको काम दिखाते हैं, उनसे पूछते हैं कि भाई आपको ये कैसा लग रहा है, इसमें और क्या होना चाहिए, और ये अच्छा है बुरा है। अगर वो मशवरे देते हैं तो हमारी मसले रहा है और वो बड़े फ़ायदेमंद चीज़ होती है। सही बात। तो ये आजकल में जो है ना ये चीज़ नहीं। हमने तो भाई, हमें तो अपना ज़माना याद है मशकूर, जब हम स्टूडेंट होते थे, जमील नक्श, शाहिद सज्जाद, मंसूरे, ईस्ट पाकिस्तानी पेंटर्स, वो सब आर्ट काउंसिल में जमा रहते थे। जी। और जब शाम को मैं अंकल के साथ घर जाती थी तो अंकल उनके साथ बैठ के चाय पीते थे पहले। तो जो आर्ट की गुफ्तगू होती थी मैं इतना लर्न करती थी उससे। सही बात है। इतना लर्न करती थी और मुझे आज तक वो बातें मेरे काम आती हैं। तो ये जो एक ट्रेंड अब है कि हमें किसी बड़े आर्टिस्ट होंगे अपने लिए, हमें नहीं, ये गलत है। इससे उनको नुकसान है, हमें नहीं है। हाँ, उनके नुकसान है। वही मैं बताया ना कि वो नहीं इज्जत करेंगे फिर आगे उनको कौन इज्जत करेंगे। सही बात है।
बहुत अच्छी बातें हुई मशकूर से, बहुत मज़ा आया। मशकूर की जो ज़िंदगी है वो आर्ट से है, रंगों से है, और अपनी चारों तरफ इर्द गिर्द रहते हुए वो सिर्फ आर्ट करते हैं। वाह मशकूर, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छी बात है। बहुत ही मुझे खुशी हुई आपसे मिलके, और हमारे नाज़रीन को भी बहुत अच्छा महसूस हुआ होगा आपकी बातें सुन। बल्कि मैं आपकी बात काट रहा हूँ, आप मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की है कि आप खुद आर्टिस्ट हैं और आपने सही जी जो टू द पॉइंट जो होना चाहिए वो पूछा, और मुझे नहीं, बड़े फ़ख्र की बात है कि आप इंटरव्यू ले रही हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं। प्लेजर, इट्स माई ऑनर। और मुझे बड़ी खुशी हुई है मशकूर से बात करके, क्योंकि मशकूर हमारे यहाँ के बहुत होनहार और बड़े काबिल आर्टिस्ट हैं। ये बहुत कम बोलते हैं और अपने काम के बारे में तो बिल्कुल बात नहीं करते। अब नाजरीन, हम आपको गैलरीज की तरफ ले जाते हैं जहाँ आयशा आपको वहाँ क्या हो रहा है, कौन सा आर्ट, कौन से आर्टिस्ट की एग्जीबिशन है, वो आपको दिखाएंगी। थैंक यू। थैंक यू नाहिद आपा। और आज हम मौजूद हैं फिर एक आर्ट गैलरी में। इस गैलरी का नाम है आर्ट सीन गैलरी, एंड ओवर हियर विल बी सीइंग लॉट ऑफ पेंटिंग्स जो कि बनाई हैं मुसर्रत आरिफ ने। मुसर्रत आरिफ एक बहुत ही मशहूर पेंटर है जो कि काफ़ी अरसे से काम करती आ रही, और उनकी पेंटिंग्स में आप देखेंगे कि कलर्स का बहुत अच्छी तरह से इस्तेमाल किया गया है। तो चलिए चल के करते हैं इस आर्टिस्ट से बात, और उसके अलावा लोगों की भी राय जानेंगे कि उनका क्या कहना है पेंटिंग्स के बारे में। Aisha, I'm here with Jimmy Engineer and he's a great artist, और माशाल्लाह से इनके बारे में बहुत लोग जानते हैं। बहुत बड़े सोशल वर्कर भी हैं और एक बहुत अच्छे इंसान भी हैं, आई एम श्योर सर। मुझे ये बताइएगा कि यहाँ पेंटिंग्स देखकर आपको आपका क्या इस पे नज़रिया है, आपका क्या कहना है पेंटिंग्स के बारे में? आई थिंक मुसर्रत आरिफ इज़ अ वेरी टैलेंटेड आर्टिस्ट एंड आई पर्सनली लव हर वर्क, लाइक हर वर्क and her colors, her composition, इनका काम बहुत मेहनत तलब है। अब मेरे साथ अफशा है, और यहाँ पे अफशा बहुत ज़्यादा इंडल्ज हुई थी इन पेंटिंग्स के अंदर। जब मैंने अफशा को एकदम से जाके बोला कि प्लीज़ मुझे आप इंटरव्यू दे दें छोटा सा, विल टॉक अबाउट द पेंटिंग्स एंड विल सी व्हाट इज़ हर टेक ऑन दिस। आपको कैसी लगी पेंटिंग्स? Amazing, they're very good. Textural values, color hues, different things, different elements are into playing. The calligraphic elements are excellent. Space division is awesome. So I mean, it's very interesting to look at. There are several things that keep you in the painting. So that's what it is. Amazing work. Now with me I have the artist herself, मुसर्रत आरिफ, जिनकी वंडरफुल पेंटिंग्स यहाँ पे एग्जिबिट की जा रही हैं, जो कि आपने देखी होंगी और आपको बहुत पसंद आई होंगी। मुसर्रत, आपका क्या कहना है अपनी पेंटिंग्स के बारे में? ये आपको मतलब क्या 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 चीज़ें जिससे आपके होता है ना, हर आर्टिस्ट की एक इंस्पिरेशन होती है, या हर आर्टिस्ट को कोई एक वजह होती है जिसकी वजह से वो एक आर्टिस्ट बन जाता है। क्या रीज़न है आपका? हाउ डिड यू स्टार्ट पेंटिंग? लेट्स स्टार्ट विद दिस। पहले तो ये स्टूडेंट लाइफ में ही होम इकोनॉमिक्स से मैंने अपना स्टार्ट लिया। उसके बाद फिर वहाँ की टीचर हमेशा कहती कि नहीं तुम इस फील्ड में जाओ, तो मुझे उनको शायद कुछ नज़र आया होगा मुझे काम में, तो फिर मैंने इंस्टीट्यूट बाकायदा किया और 4 साल का हमने ग्रेजुएशन की फ़ाइन आर्ट्स में। तो मेरी डायरेक्शन जो थी वो शुरू दिन से मेरा थीसिस भी था वो सूफीज़म पे था। उसके बाद फिर मैंने उसमें जो है वो रिली का काम किया था।
फिर जैसे जैसे टाइम गुजरा और फिर मैंने ऑयल ऑन कैनवस किया, फिर उसमें भी आप देखेंगे कि अजरक के पैचेस लगे हुए हैं, कहीं पे स्टिचिंग हुई हुई है, कहीं मिरर वर्क हो रहा है। तो वो सब चीज़ें जो मेरे अंदर मैंने शायद इतने सालों में जो सीखी थी, वही चीज़ें मेरी पेंटिंग में आपको नज़र आ रही होंगी। और जो मेरे कलर्स हैं वो मैं हमेशा से मुझे ब्राइट कलर्स अच्छे लगते हैं, और मुझे लगता है दुनिया में अल्लाह ताला ने हर जगह खूबसूरती आसपास हमें नज़र आ रही है, तो वही मैंने अपनी पेंटिंग में मुझे वो चीज़ें मैंने डाली हैं जो शायद आप लोग इसको एंजॉय कर सकते। तो गाइज आई होप यू रियली एंजॉयड दिस सेगमेंट ऑफ आर्ट, जिसमें हम जाते हैं डिफरेंट आर्ट गैलरीज में, वहाँ जाके हम बात करते हैं आर्टिस्ट से, और उसके अलावा हम उनकी पेंटिंग्स भी देखते हैं और बहुत सारे लोगों से बातें करते हैं, देखते हैं उनकी क्या राय है उनकी पेंटिंग्स के बारे में। और इस बार हमारी आर्टिस्ट थी मुसर्रत आरिफ। मुसर्रत आरिफ ने बहुत अच्छा काम किया, उनका काम आपने देखा, और उनके कलर्स के बारे में, कलर ब्लेंडिंग के बारे में सब लोगों ने बात की कि बहुत अच्छे कलर्स थे, ब्राइट कलर्स थे और बहुत लोगों को पसंद आए। उसके अलावा उनका काम स्टैंड आउट करता है क्योंकि उन्होंने कैलीग्राफी की बहुत अच्छे तरीके से, और कुरानी आयात थी, हमारे पर्सनल ट्रेडिशन को लेके वो आगे चल रही हैं, काफ़ी अर्से से काम कर रही हैं, एंड आई रियली एंजॉयड ऑल हर पेंटिंग्स। सो गाइज़, नेक्स्ट वीक फिर मुलाकात होगी आपसे, मेरी और नाहिद आपा से। अभी मेरी तरफ से खुदा हाफिज़ होगा, और अगर कोई फीडबैक हो या कुछ भी आप कहना चाहें तो हमारे हेल्थ टीवी के फेसबुक के पेज पे ज़रूर कह सकते हैं। हमसे इन टच रहिएगा, हमसे इन कॉन्टैक्ट रहिएगा। आपसे मैं मिलूँगी बहुत जल्द।